रोहन रॉय जो हैं, जो 2 साल तक भागा हुआ था, फरार था, वो यकायक आ गया और उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू देना शुरू कर दिया, इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू देना शुरू कर दिया और तमाम न्यूज़पेपर को। और ये जो न्यूज़ लॉन्ड्री है, जो झूठा लॉन्ड्री है, बेसिकली वो न्यूज़ की लॉन्ड्री नहीं करता है, वो फैब्रिकेट करता है न्यूज़ को। और तो ये जो न्यूज़ लॉन्ड्री है, ये न्यूज़ लॉन्ड्री वाले उनको बिठा करके उनका इंटरव्यू चला रहे थे, दिखा रहे थे। पैसे के लिए किसी भी हद तक ये लोग गिर सकते हैं। ये देखिए कितना चेहरे से कितना शालीन दिखता है ये, लेकिन ये जो रोहन रॉय है, इसको सब मालूम है। आपको लगता है कि इसको सब मालूम है? अभी फिर से इसकी जिंदगी चल पड़ी। अभी किसी एक दूसरे बॉय गर्लफ्रेंड के साथ इसने अपनी जिंदगी शुरू कर दी। जो जो 2017-18 से ही जो पहली गर्लफ्रेंड थी इसकी, उसके साथ इसने फिर अपनी पींगे बढ़ानी शुरू की और फिर से अपनी जिंदगी पटरी पर चल पड़ी और कह रहा है लाइफ इज मूव्स ऑन। ये तो शो बिजनेस है, चलते रहता है, लाइफ को तो चलना पड़ेगा। सचिन, ये इसको भी गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। ये कह रहा है कि अभी कोई एडवर्टीजमेंट का में फिल्म ये करता है, एक्टिंग करता है छोटे मोटे फिल्मों में। इस सबको नहीं देखना है, इस सारे चेहरे को, जो जिनका जिनका चेहरा हम लोग दिखा रहे हैं, इन सबको नहीं देखना है किसी भी सूरत में। कहीं अगर फोटो भी आ जाए तो आप आंख मूंद लीजिए। सचिन, बिल्कुल इस आदमी को, मैं इसको आदमी नहीं बोलूंगा, मैं इसको ना औरत भी बोलूंगा। ये किसी और प्रजाति का आदमी है। ये पता नहीं इसका जेंडर भी क्या है। लानत है इसके मुंह पर, लानत है इसकी जिंदगी पर। मतलब जो लड़की से इतना प्रेम करती थी, जिससे शादी करना चाहती थी, इस घटिया इंसान ने उसके साथ ही गद्दारी कर दी। ऐसे घटिया आदमी के बारे में मतलब मुझे सिर्फ गालियां ही आ सकती है। इसके बारे में मैं इसके बारे में और कुछ नहीं बोल सकता। मतलब इससे घटिया आदमी, मेरे हिसाब से इससे घटिया बॉयफ्रेंड किसी का नहीं होगा जितना ये घटिया आदमी है। और इसका 3rd डिग्री होना चाहिए। एक्चुअल में नार्को एनालिसिस टेस्ट इस आदमी का होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, और इसका नार्को एनालिसिस, जैसे कि एक इंटरव्यू में रिया जी बोल रही थी कि मुझे सपना आया था और तभी मैं राजदीप सरदेसाई के सामने अपीयर हुई हूं और मुझे सुशांत ने कहा कि ये सारी बात दुनिया को बताओ। मैं आपको ईमानदारी से एक बात बताता हूं सचिन, जिस दिन सुशांत की मृत्यु हुई, उसकी हत्या की खबर आई, मेरे सपने में भी कोई आया था और सीधा सीधा कहा कि देखो इसका जो तार है, सुशांत के मौत का जो तार है, वो सलमान खान तक जा रहा है। सुशांत के मौत का तार सलमान खान तक पहुंच रहा है। और ये मैं आपको पूरे होशो हवास में बोल रहा हूं। और ये सब इन लोगों को मालूम। ये जो दूसरी तस्वीर जो मैंने दिखाया करण जौहर की, ये सब इसी गैंग का लोग हैं। और देखिए इस आदमी को देखिए, ये कितना बोटॉक्स वोटॉक्स क्या लगाता है पता नहीं। ये सारे तार जुड़े हुए हैं। आपको लगता है कि ये जो मुझे सपना आया था, और मैं पूरे कन्विक्शन के साथ में ये कह रहा हूं, फर्म होकर के मैं कह रहा हूं, मजबूती के साथ कह रहा हूं कि सलमान खान का सीधा रिश्ता है सुशांत की हत्या से। और मैं ये सोच ही रहा था कि सलमान खान कुछ ही दिन के बाद गायब हो गए, पूरे पब्लिक लाइफ से भाग गए और वो चला गया कहां, दुबई वगैरह छुप गया कहीं पे जाकर के। और इस शख्स के सारे एडवर्टीजमेंट उस दौरान जो कि टेलीविजन पे चलते थे, सारे एडवर्टीजमेंट हटा लिए गए। जरा इसकी अगर आप तहकीकात करें और सीबीआई अगर तहकीकात करे तो उनको यह पता चल जाएगा कि सलमान खान के सारे एडवर्टीजमेंट क्यों हट गए यकायक। कहीं नहीं दिखता था सलमान खान का एडवर्टीजमेंट और यह हटाया गया। उनके सारे एडवर्टाइजर को लगने लगा कि अभी इस शख्स के खिलाफ नफरत भरा हुआ है, नफरत भर गया है। इनका कोई भी अगर इसका चेहरा भी देख लेगा तो उसका सामान नहीं बिकेगा।